हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ जेनेसिस एकेडमी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं अगेन आपके लिए, और बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। नाउ ये वो चैप्टर है जो पूरी की पूरी आपकी जिसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री का दारोमदार होता है, जिस पे क्योंकि अमाइनो एसिड समझोगे तभी आगे प्रोटीन्स एंजाइम समझ में आएगा, तो ऑलमोस्ट हाफ बायोकेमिस्ट्री हो जाती है मेटाबॉलिज्म को छोड़ दे तो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्ज़ाम में आप मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। सो बेसिक अमाइनो एसिड्स उसमें आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो मैं आपको फोकस करते चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको ज़रा बताते हुए चलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए स्टूडेंट, सो व्हाट आर अमाइनो एसिड। सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे 4 बेसिक फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैटी एसिड्स, लिपिड्स हो गए, और न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ी क्लास मानी जाती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ के सो वी कैन फॉर्म द प्रोटीन्स। So amino acids are the basic biomolecules which are the building blocks of your proteins. Proteins जो हैं हमारे, they are made up of your amino acids. ठीक है, so ये basic चीज़ हमें याद रखनी है। Now अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स मेन कितने हैं, तो मेन हमारे 20 प्रकार के 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास। अगर आप याद कर सकते हैं तो वी कैन जस्ट रिकैप: ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, सिस्टीन करके हमारे पास टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और जब हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब ज़्यादातर प्रोटीन्स में यही पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्टली प्रोटीन्स। बट इसके अलावा कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सिट्रुलिन। आपने सुना होगा, जब आपने लिवर में पढ़ा होगा आपने यूरिया साइकिल, तो आपने वहाँ पे 2-3 नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी आपको याद होंगे, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, अगर याद हो रहा है तो। ऐसे ही हमारे पास 150 के करीब नॉन स्टैंडर्ड हैं, 150 के करीब नॉन स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, जितने भी अमाइनो एसिड हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स हम जानते हैं आज, इनके सारों के जो नामकरण है, सो दे हैव बीन नेम्ड बेस्ड ऑन देयर कॉमन नेम्स। जो उनके कॉमन नेम्स हैं वो वहीं से उठाए गए हैं जहाँ से उनको देखा जाता है, निकाला जाता है। सो जैसे एस्पैराजीन, ये जो अमाइनो एसिड है बहुत कॉमन है, ये एस्पैरागस से आता है। एस्पैरागस इज अ वेजिटेबल, कॉमन वेजिटेबल, आप देख के पहचान गए होंगे। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट कम्स फ्रॉम द ग्लूटेन ऑफ व्हीट। नाउ ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन इज द व्हीट, तो सबको पता है गेहूं होता है, ग्लूटेन इज द प्रोटीन ऑफ व्हीट, सो उसमें से आता है। टायरोसिन कम्स फ्रॉम द चीज, ठीक है ना, सो टायरोस इज चीज, एंड ग्लाइसिन इज स्वीट, सो क्योंकि वो ग्लाइकोस, स्वीट मीन्स ग्लाइकोस, तो ग्लाइसिन नाम रख दिया। तो इस तरह कॉमन नॉमेनक्लेचर है। तो अब इससे पहले कि हम आगे चलें, एक अमाइनो एसिड किस तरह से दिखता है वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ड है अमाइनो एसिड, नाम काफ़ी सुना होगा अमाइनो एसिड, क्योंकि इसमें 2 ही ग्रुप्स होते हैं मेन। एक अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अमाइनो ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। सो ये 2 ग्रुप्स होंगे और हाइड्रोजन होगा। तो ये सारा एक कॉमन, जिसे बोलते हैं बैकबोन है, जो कि अटैच होता है सी अल्फा कार्बन से। और जैसे जैसे आप उसमें, सो दिस इज दी, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, दिस इज द अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, अमीनो ग्रुप हो गया एक। उसके बाद हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया COOH या COO-, ठीक है ना। तो ये 2 ग्रुप्स तो आपके होंगे ही होंगे, तभी उसको नाम पड़ा है अमाइनो एसिड। उसके बाद एक हाइड्रोजन, और ये R ग्रुप जो है, दिस इज बेसिकली योर साइड चेन और द साइड ग्रुप, जो मर्जी कह सकते हैं आप। और ये जो साइड चेन होता है, अगर हम इस R ग्रुप को रिप्लेस करके H लगा दें, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा सबसे पहला और सबसे बेसिक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। अगर हम इस R ग्रुप की जगह CH3 लगा दें तो वो बन जाएगा एलानिन। यहां पे हम CH3 को रिप्लेस कर दें तो वो बन जाएगा एलानिन। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स लगाने पे, साइड ग्रुप्स लगाने पे डिफरेंट अमाइनो एसिड 20 हमारे बन जाएंगे, ठीक है जी। तो इन अमाइनो एसिड को क्यों हम अल्फा बोलते हैं? क्योंकि बीटा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं। जितने नेचुरली ऑकरिंग हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि जो अल्फा कार्बन है
ऑल्दो अभी हम नहीं समझते व्हाट इज अल्फा कार्बन, जो मैं आऊंगा अभी, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि अल्फा कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के ऊपर अल्फा लिखा हुआ, तो अल्फा कार्बन है ये। अल्फा कार्बन के ऊपर एक जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अगर ये बीटा कार्बन पे होता तो उसको बीटा अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। तो अभी देख लेते हैं अल्फा कार्बन क्यों कहा जाता है इसको, बट उससे पहले एक मैं स्नाइपेट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सारे के सारे जो अमाइनो एसिड हैं 20 वो हमारे कायरल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सिवाय एक के, दैट इज ग्लाइसिन। बिकॉज ग्लाइसिन में देखो कायरल का मतलब है 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो 3 तो हैं, लेकिन ग्लाइसिन में क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन होता है HR की जगह, तो क्योंकि 2 सेम आ गए तो इसलिए ग्लाइसिन इज ए कायरल। ग्लाइसिन प्लीज लिख लीजिए इसको, ग्लाइसिन इज ए कायरल अमाइनो एसिड, और उसके अलावा जितने भी 19 है वो सारे के सारे कायरल होते हैं, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आ जाइए, सेकंड साइड पे आ जाइए। पहले हम समझ लेते हैं, देखो हमारा जो प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है ना, प्राइमरी ग्रुप होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस प्राइमरी ग्रुप के साथ में जो पहला कार्बन होता है तो बाय डिफॉल्ट जिसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर की आधारशिला है कि हम उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन हम उसको बोलते हैं। अब उसके बाद जो जितने भी कार्बन आएंगे, अगर आर ग्रुप में और भी कार्बन है, मान लो यहाँ पे 4 कार्बन और हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। क्लियर? यहां पे आप देख सकते हैं जैसे 2 अमाइनो ग्रुप हैं, एक NH2 इधर है और एक NH2 इधर है, तो ये जो NH2 है साइड चेन वाला, दिस इज अटैच्ड टू द एप्सिलॉन कार्बन ग्रुप। ये E जो है ये ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा दीज आर ग्रीक लेटर, सो दिस इज एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन एक बार देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ पहला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। चलिए आगे चल लेते हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड का जो उनका बिकॉज स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं तो इनमें आइसोमेरिज्म होती है, तो एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है अमाइनो एसिड की वो होती है कैपिटल D और कैपिटल L। इसको प्लीज, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कैसे देखते हैं पहले तो हम देख लेते हैं कि आप ये कैपिटल D और कैपिटल L क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अमाइनो एसिड में इन तीनों को एक साथ अरेंज कर देंगे। किन तीनों को? सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइमरी हमारा जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो यहां पे मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हमारा वो एल्डिहाइड ग्रुप है, मान लो अगर एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, दोनों ही जिसे बोलते हैं प्राइमरी होंगे। तो उसके बाद इन तीनों को जितने भी कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वैसे तो एल्डिहाइड है यहाँ पे, बट अगर कार्बोक्सिलिक हो तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा है आर ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम दिस आर ग्रुप, ये साइड चेन है विच इज मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल, सो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे विच इज प्रेजेंट इन योर सेरीन। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तो इन तीनों को हम एक लाइन में लगा देंगे। सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उसके बाद जो अमाइनो ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है वो डिसाइड करता है कि वो D होगा या L होगा। अगर तो वो राइट साइड पे होता है तो उसको बोलते हैं D अमाइनो एसिड, अगर वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है तो उसको बोलते हैं L अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं प्लीज लिख लीजिए, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमंस आर L अमाइनो एसिड्स और मोस्टली वर्टिब्रेट्स में। अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और बच्चे मार खा जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि D अमाइनो एसिड्स पहली बात तो इंटरव्यूज में ही पूछते हैं कि क्या होते हैं, तो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं बट रेयर होते हैं। सुन लीजिए बात, होते हैं बट रेयर होते हैं, दे आर वेरी वेरी रेयर। तो अगर रेयर होते हैं तो क्वेश्चन उठता है कहां होते हैं, तो ये कुछ या तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है उसमें डी एलेनिन पाया जाता है, एक रेयर अमाइनो एसिड डी एलेनिन, प्लीज लिख लीजिए, डी एला बोलते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि वैलिनोमाइसिन हो गई उसमें भी होते हैं। तो जनरली ये बैक्टीरिया में होते हैं, पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में, और एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं। तो डी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं और एल सबसे कॉमन होते हैं। चलिए, अच्छा अब कई बार बच्चों को
डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल से कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए बता दूं, ये जो डी और एल होते हैं ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर। कहने का मतलब है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, यू कैन सी लाइट का वेक्टर हर डायरेक्शन में है, उसको हमने पोलराइजिंग फैक्टर से निकाला, सो इट इज नाउ पोलराइज। अब हम अपने ऑप्टिकल सॉल्यूशन से जो भी हमारा अमाइनो एसिड है उससे पास करते हैं तो वो लाइट रोटेट हो जाती है, प्लेन ऑफ द लाइट रोटेट्स। अगर तो वो लेफ्ट साइड में रोटेट होती है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, एल फॉर लीवो। एंड अगर डी होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको याद करने का आसान तरीका है, बहुत फंडामेंटल। देखो ये वर्ड जो आया ना डेक्स्ट्रस और लीवो आए हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है मेहनती, जो हमें फल दे। सो डेक्स्ट्रस बोलते थे उन लोगों को जो राइट हैंड से काम करते थे, उसको बोलते थे डेक्स्ट्रो। तो इसलिए डेक्स्ट्रो मीन्स जो राइट को रोटेट कर रहा है और लेफ्ट वाले को बोलते थे लीवो। तो लीवो रोटेटरी जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज को, उसको लीवो रोटेटरी। सो ऐसा पॉसिबल है कि आपका डी अमाइनो एसिड, ठीक है ना, लीवो रोटेटरी हो सकता है, वो ऑप्टिकल सॉल्यूशन। सो दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, और ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। चलें आगे। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। कुछ समझ नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं, बट एक सबसे कॉमन तरीका है कि हम उनको चार्ज और पोलैरिटी के ऊपर क्लासिफाई करें। सो ये सारे अनचार्ज होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन पोलर एलिफैटिक, एलिफैटिक मींस जिसमें एरोमेटिक ग्रुप्स नहीं है, ठीक है जी। तो उसमें 7 आते हैं। कौन कौन से 7? स्ट्रक्चर के साथ दे रखा है ग्लाइसिन, जो मैंने पहले भी बताया था, इज द फर्स्ट एंड द ओनली ए कायरल अमाइनो एसिड। एलानिन, प्रोलीन, वैलिन, मिथियोनिन। अच्छा, मिथियोनिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, ये लिख लो। आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, ये 7 जो हैं हमारे इस ग्रुप में आते हैं नॉन पोलर एलिफैटिक में। अच्छा, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिन, ए कायरल, प्रोलीन। प्रोलीन जो अमाइनो एसिड है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक रिंग है। कैन यू सी दिस रिंग? ये रिंग दिख रही है आपको? इस रिंग का नाम क्या होता है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिंग? इसको बोलते हैं पायरोलिडीन रिंग, प्लीज लिख लीजिए। और सल्फर कंटेनिंग कौन सा है? मिथियोनिन। चले आगे। अच्छा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स 3 होते हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। और जितना भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, जिसे हम बोलेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ, सुना होगा आपने। तो लैम्बर्ट बियर लॉ में जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज ड्यू टू दीज 3 अमाइनो एसिड्स, जिसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है ट्रिप्टोफान, फॉलोड बाय टायरोसिन, फॉलोड बाय फिनाइलएलेनिन। बिकॉज इसके अंदर एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा ट्रिप्टोफान, फॉलोड बाय टायरोसिन एंड योर फिनाइलएलेनिन। तो ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं हमारे, 3 ही होते हैं। सो 7 + 3 10 हो गए, 10 रहते हैं। अब आते हैं पोलर अनचार्ज, यानी कि ये पोलर हैं, इनके अंदर पोलर ग्रुप्स हैं। अगर आप देखेंगे इनमें पोलर ग्रुप्स नहीं थे, दीज आर नॉन पोलर ग्रुप्स, बट यहाँ पे पोलर, दीज आर पोलर ग्रुप्स, बट ये अनचार्ज होते हैं नॉर्मल पीएच। तो 5 आते हैं इसमें, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। सिस्टीन अगेन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए प्लीज। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है सेरीन और थ्रियोनिन, ये भी लिख लो। और लास्ट आपके आते हैं चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। तो जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें 3 होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज है उनके ऊपर +1 चार्ज होता है। सो यू कैन सी +1 कैसे चार्ज होता है, बिकॉज नॉर्मल पीएच पे इसका +1, इसका -1, +1 -1 0, बट यहाँ पे +1 आ जाएगा साइड ग्रुप का। सिमिलरली यहाँ पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि -1 +1 0 और नेगेटिव। सो नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो 2 होते हैं, स्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत आता है, इमिडाजोल रिंग बोलते हैं इसको, लिख लो कहीं पे, क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आ जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं इमिडाजोल रिंग कहाँ होती है। सो दिस इज द इमिडाजोल रिंग, हिस्टिडीन में होती है।
चलिए, सो आई थिंक ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड का. वी विल कीप मेकिंग सीरीज. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड राइट अस बैक at genesisacademydaily@gmail.com. Thank you.